हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टैरो गाइडेंस में। आज का टॉपिक है हमारा आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पर्सन अपनी बात नहीं कह पाते हैं, वो अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं कह पाते हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सभी इंसान में ये क्वालिटीज़ नहीं होती है कि अपने दिल की बात उसी वक़्त कह दे। कोई सिर्फ़ किसी की हेल्प करके भी ये जता रहा होता है कि वो उसके लिए कितनी केयर करता है। लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है कि ये मुझसे प्यार करता है या कितनी सिर्फ़ केयर ही कर रहा है। तो आज के जो ये मैसेजेस है वो आप अपने पार्टनर का नाम याद करके जिस भी पार्टनर के लिए आप देखना चाहते हैं, हो सकता है वो अच्छा दोस्त हो सकता है वो आपका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो सकता है कि वो आपका होने वाला जीवन साथी हो। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करके आप उस पार्टनर का नाम याद करें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। आप देखेंगे कि उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज हम जानेंगे कि जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो भी पार्टनर आपका है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स अभी उसके मन में आपके लिए कैसी फीलिंग्स है। एंजल ऑफ लव, वाओ! पहला ही मैसेज लव मैसेजेस है जो कि ये एंजल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव पहुंचाती है लोगों तक। तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने आपको अपने दिल में बहुत बड़ी जगह दी हुई है। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार ही समझ में आता है। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, निस्वार्थ प्यार। बहुत से लोग प्यार करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कोई अपने स्वार्थ के लिए करता है, कोई अपनी सिर्फ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करता है, किसी को सिर्फ अट्रैक्शन होता है, जो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। लेकिन जिसके बारे में आप अभी जानना चाह रहे हैं, वो आपसे रियल लव करते हैं, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है और जिसमें एक प्योरिटी होती है। अगर आप उनसे कह दें कि आप उनको कुछ नहीं दे सकते बदले में, आप उन्हें प्यार भी नहीं दे सकते, तो भी वो आपसे उतना ही प्यार करेंगे जितना कि वो अभी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कि आपको बहुत लविंग पार्टनर आपके पास है। नेक्स्ट मैसेज, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं उनके लिए क्या है। सिक्स्थ चक्र दिखाता है कि इंट्यूटिवली भी हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है वो टेलीपैथिक कनेक्शन हो। जब आप याद कर रहे हो तब उनको फील होता है, जब वो आपको याद कर रहे हैं तब आपको फील हो रहा है। ये बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मन से तो कनेक्ट है ही हैं, माइंड से भी कनेक्ट है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं उससे पहले आप सुन लेते हैं और आपसे अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उससे पहले ही आप सुन लेते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। चाहे इस रिश्ते को कितना भी टाइम हुआ हो, लेकिन ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, बहुत टाइम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भावनाएं। फोर्थ चक्र, अगेन हार्ट चक्र आया है गाइस। हील योर हार्ट। बहुत आर्कएंजल रैफियल जो है वो हील करती है हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को। किसी भी तरह का इशू अगर हमारी लाइफ में है तो उसको वो हील करती है। तो यहाँ पे ये चक्र मुझे ये दिखा रहा है कि आपका हार्ट चक्र भी पूरी तरह से हील है। आप भी जानते हैं कि वो पर्सन आपके आपकी लाइफ में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपसे कितना प्यार करता है। बस आपको समझने की देर है। वो पर्सन आपको दिल से चाहता है, जो जिससे भी आप कनेक्ट है। ग्रीन कलर यहाँ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जब ये देख रहे हो रीडिंग, उन्होंने ग्रीन कलर पहना हो, मैंने भी ग्रीन पहना है, तो यहाँ हीलिंग भी स्टार्ट हो गई है उस पर्सन की।
जो भी ये देख रहे हैं व्यूअर्स, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है, उनका हार्ट चक्र हील होने लग गया है और बहुत ही अच्छे से बैलेंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जिस तरह आपने दिल को संभाल के रखा है, उसी तरह आपके पार्टनर ने भी आपके दिल को संभाल के रखा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लविंग है, केयरिंग है और दिल से ये जो अटैचमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, कनेक्टिंग वाली फीलिंग हो सकती है। ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, जो कई बार दूसरी लाइफ से हमारी इस लाइफ में आता है, पिछली लाइफ से हमारी इस लाइफ में आता है। तो ये ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, हैप्पी फैमिली कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका उस पार्टनर के साथ ये हो सकता है कि फैमिली कनेक्शन भी हो सकता है कि वो आपके ऑलरेडी आपके फैमिली के साथ कनेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि उसके साथ आपकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आपकी फैमिली हो, आप उसके साथ मैरिज करें। तो यहाँ लव मैरिज भी बहुत नजर आ रही है कि आपकी उसके साथ मैरिज होगी, लव मैरिज हो सकती है और हैप्पी फैमिली आप उसके साथ रहे। 444 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो अगर ये रीडिंग देखते वक्त आपको ये एंजल नंबर दिखता है 4444, तो आप समझे कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप ही के लिए ये सारे मैसेजेस है। तो यहाँ पे हैप्पी फैमिली कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, लाइफ में सभी रंगों को हमारी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छा पार्टनर आपका है, जो भी आपने चूज किया है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। पार्टनर मैसेजेस, ऑल टाइड अप। हो सकता है कि आपने खुद ने अपने लिए बाउंडेशंस रखी हैं, आपने खुद ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है, नहीं आप लेना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली हो सकता है, क्योंकि पहले फैमिली कार्ड भी है, तो हो सकता है फैमिली की वजह से भी लिया हुआ नहीं ले पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर अलग अलग तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने आप को अभी छुपा के रखा हुआ है। तो ये सही समय है जब आप अपनी फैमिली को इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आप दोनों का नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप अपनी फैमिली को बताएंगे, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ एक्शंस लिए जाएंगे और ये मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। आपके पर्सन यहाँ पे यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि हम साथ रहना चाहते हैं, हम जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। तो आपको अभी उसमें नहीं सोचना है। अगर ये वाइस वर्सा फीलिंग भी हो सकती है, अगर आपके पार्टनर ने अभी तक बात नहीं की है किसी से, तो वो भी अब करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आप ही वो पर्सन हैं जिसके साथ वो अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ये भी मैरिज को भी दिखाता है, 6 नंबर है, हार्मनी को दिखाता है लाइफ में। और हो सकता है ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ऑल टाइड अप एंड कॉन्ट्रैक्ट कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों में अगर किसी भी तरह की अनबन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप दोनों अभी उस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मैसेजेस उनके मन में अभी भी ऐसा है कि सब ठीक हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। आपके पार्टनर फिर से एक कनेक्शन चाहते हैं आपसे, फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह से। बस वो चाहते हैं कि आप अपने जो आपका जो नेचर है, आपका जो बात करने का तरीका है, आपका जो ट्रस्ट इश्यूज है वो रिलीज हो जाए। वो आपसे एक अच्छा कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपकी उनको नहीं पसंद आ रही है, तो वो चाहते हैं कि वो सब चीजें आपसे डिलीट हो जाए। और वो चाहते हैं कि आप एक बार परमानेंट कहें कि यस मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, या फिर मेरी जो शर्तें हैं वो तुम्हें माननी होगी। तो ऐसी कोई वाइब्स मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जिसको लेकर आप दोनों के बीच तकरार हो सकती है। और अभी आपके पर्सन एक परमानेंट बॉन्डिंग चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेट्स सी कि कॉन्ट्रैक्ट कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है।
या सेकंड चक्र अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर ही बात है। जैसा मैंने कहा कि वो आपके साथ परमानेंट कनेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहती हूँ उसी तरह तुम बिहेव करो, उसी तरह तुम रहो। हो सकता है कि उनके मन में कुछ बातें आपकी ऐसी है जो घर कर गई है, जो उनको बार बार परेशान कर रही है। तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आप अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी सकते हैं, बिकॉज वो दिल से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट है। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो आपके लिए यही मैसेजेस है कि जो शर्तें उनकी है उसको आप क्लियर कर लें, सॉर्ट आउट कर लें और फिर से अपने रिश्ते को ठीक कर लें। ओशो जैन कार्ड से भी हम देखेंगे कि आपके लिए आपके पर्सन क्या मैसेज दे रहे हैं। फाइटिंग, जैसा मैंने बोला कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं या फिर मन में झगड़ा चल रहा है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो एक बार आपको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन अभी चल रही है तो उसको ठीक कर ले। ट्रैवलिंग, दोनों हो सकता है कि एक दूसरे से दूर हो, डिस्टेंस रिलेशन हो, उसकी वजह से भी कई बार दरारें आ जाती है। क्योंकि जब हम किसी से मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ फोन पे ही कन्वर्सेशन होती है, तो रिश्तों में दूरियां सी आ जाती है। तो और एक दूसरे की बात समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है जब वो आपसे मिलने आए, जब आपकी आमने सामने बात हो तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। तो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट करके आपके पास आना चाहते हैं। नॉथिंगनेस, ये कार्ड ये दिखाता है कि जैसा आप चाहते हैं आप आपके रिश्ते को आप ठीक कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने सारे मैसेजेस आपको दे दिए हैं, मैंने समझा दिया है कि आपके पर्सन दिल से बहुत अच्छे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मन से कनेक्ट है। लेकिन अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सॉर्ट आउट कर लें और अपने रिश्ते को फिर से एक नई जान दें। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके इस रिश्ते का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइटिंग के बाद जब एक नई लाइफ की शुरुआत होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर होंगे। एक नया ही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, भगवान का आशीर्वाद दिख रहा है। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी मंडे, नेक्स्ट मंडे आप जाकर और शिव जी के दर्शन जरूर करें और अपनी विश उनके सामने जरूर रखें। आपकी पार्टनर की विश, फाइनल आउटकम हम देख रहे थे। फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है इस रिश्ते का? स्ट्रेस, गाइस बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि ये स्ट्रेस मुझे ये नजर आ रहा है कि जब आप दोनों के बीच सब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग लोग हो सकता है कि थोड़ा सा टेंशन पैदा करे कि ये रिश्ता कैसे हो सकता है एंड ऑल। तो फाइनल आउटकम कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा आपको पेशेंस रखना है और अपने प्यार पे विश्वास रखना है। हीलिंग, ऑलरेडी हीलिंग चल रही है इस रीडिंग की, इस जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी बार बार हार्ट कार्ड आ रहा था, तो हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका हार्ट चक्र, आपके आज्ञा चक्र और आपका स्वादिष्टान चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। आपके रिश्ते अच्छे होने लग गए हैं धीरे धीरे, आपकी थॉट्स क्लियर होती जा रही है, आप दूसरों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में सोच कर आप डिसीजन लेने लगे हैं और एक अच्छा, एक लविंग कनेक्शन आप लोगों के साथ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसमें पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज के भी स्ट्रांग चांसेस है। और जैसा मैंने बताया कि आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या थे, तो जो भी अगर प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, तो उसको सॉर्ट आउट करें और फिर से एक नई शुरुआत करें। थैंक यू गाइज। आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।